मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनावी बिगुल बज चुका है। उसी तर्ज पर हम इस वक्त मिलने जा रहे हैं हमारे मित्र और नगर सेवक दौलत गजरे जी, जो एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हर छोटी बड़ी समस्याओं में महानगर पालिका में लड़ते हुए नजर आते हैं। गजरे जी, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। पहले तो मनपा का चुनावी बिगुल बजा, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो युति का मामला चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है चित्र पूरे महाराष्ट्र में, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ऐसे देखो, युति करना नहीं करना है ये हमारे नेताओं की बात है, उनके ऊपर डिपेंड है। तो बड़ा सवाल है वो। और जहां तक के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कहीं युति होगी और कहीं नहीं होगी, तो उसका प्रश्न का सवाल हम दे नहीं पाए थे, तो वो सवाल तो नेता ही दे पाएंगे। आपकी वार्ड नंबर 18 है। 5 साल आप लोग नगर सेवक रहे, 3 साल प्रशासनिक रहा। तो आपके कार्यकाल में क्या क्या काम ऐसे हुए जो लोगों को हम लेके बात कर सकते हैं, भाई ये काम बीजेपी के नगर सेवकों ने किया? देखो कैसा है, कोई भी नगर सेवक आवे ना तो 100% तो काम कोई भी नहीं कर पाएगा, ये पहली बात। और जहां तक हमारे 18 नंबर में अगर दिखे जाओगे तो यहाँ पे रास्ते भी, गार्डन, पानी, गटर का काम और कचरे उठाने का जो काम है, मैक्सिमम नहीं बोलेगा तो ये लगभग 90% हो चुका है। ऐसा क्या लगता है आपको कि भाई, एक होता है ना मन में पीस रह जाती है कि यार ये काम हम लोग नहीं कर पाए, आप लोगों का जो पैनल था ये रह गया, ऐसा कोई काम जो आप अब चुन के आए तो करें, ऐसा कुछ काम नजर आता है? एक ही काम था, वो बड़ा काम था पानी का, जो हमारे 2022 के अंदर वो काम होना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारी सत्ता नहीं रही, बीजेपी की सत्ता नहीं रही, तो उसी वजह से वो काम डिले हुआ है। और वो आने वाली ये 2-3 महीने में या 4 महीने में हो जाएगा। वही हमारी की इच्छा थी कि काम होना चाहिए, 24 घंटा पानी मेरा अंदर में मिलना चाहिए था, वो एक काम बचा है। जब जैसे ये जो आपका प्रभाग आता है, ये प्रभाग विधायक और परिवहन मंत्री हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी के वार्ड में आता है, तो यहाँ उनका वर्चस्व नजर आता है, यहाँ से बहुत अच्छी बातें उनको मिली। अगर युति नहीं होती है तो क्या आप विश्वास है कि 18 नंबर वार्ड आप चारों जीत जाएंगे? 100% जीतेंगे। और जहाँ पे परिवहन मंत्री है तो वो भी हमारी युति के उम्मीदवार है, जिसमें बीजेपी का बड़ा हाथ है। और हमारे बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा, अगर उनके वोटिंग में भी देखोगे तो परसेंटेज हमारे ज्यादा मिलेंगे। तो बीजेपी के वोट ज्यादा है और काम करने वाले कार्यकर्ता भी हमारे बीजेपी के ज्यादा है। और बीजेपी पार्टी ईमानदारी से काम करती है, जो युति होगी तो भी और पर्सनल लड़ेंगे तो भी हमारे कार्यकर्ता ईमानदार है, पार्टी से लगाव है और पार्टी के साथ रहते हैं। चलिए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छे बहुमतों से जीते हैं और फिर से मनपा सदन में जाएं और अच्छे काम करें। यही सब कामना देता हूँ। धन्यवाद।